वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं फॉर CET 2026, क्योंकि अभी फॉर्म वगैरह आना स्टार्ट हो गया है। साइट थोड़ा बिजी चल रहा है, अभी फॉर्म मत ही भरो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी पढ़ लो क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके सबसे बड़े फियर से, जो कि है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स से मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। देखो, फिजिक्स में मेन जो वेटेज आते हैं आपके, वो आपके आते हैं मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। ये 4 चैप्टर अगर आप डन कर लेते हो तो आपका मान के चलो 20 में से आपका 5-6 क्वेश्चन आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इनके बेसिस पे ही अगले चैप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। रोटेशन बिल्कुल छोड़ के चलो, एकदम इसको काट दो, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फ्लूइड्स बिल्कुल काट दो, एकदम नहीं करना है, ठीक है। ऑसिलेशंस में आपको बस जो उसका हार्मोनिक वेव्स होता है ना, हार्मोनिक वेव्स वो कर लेना है बस। बाकी इसको भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काट के ही चलना है, बस हार्मोनिक वेव्स कर लेना है आपको, ठीक है। वेव्स कर लेना है आपको। ग्रेविटेशन में सिर्फ फार्मूला बेस्ड करना है, ठीक है। इन 1 2 3 4 इन चारों को आपको अच्छे से करना है, प्रॉपर अच्छे तरीके से। रोटेशन आपको छोड़ देना है, ठीक है। सॉलिड में आपको बस 2 या 3 फॉर्मूले हैं, उसको देखना है, उस पर ही क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। मैं आपको शीट शेयर करूंगा उसके, ठीक है। फ्लूइड एकदम छोड़ देना है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर छोड़ देना है बिल्कुल एकदम। थर्मोडायनेमिक्स में आपको डेफिनेशन वाले देखना है कि इनकेस अगर इक्का दुक्का MCQ अगर आ जाए तो आप उसको निपटा लो, ठीक है। KTG में भी आपको वैसा कुछ खास है नहीं, वो आपको प्रोसेसेस जो होते हैं आपको वो करना होता है, ठीक है। इनको भी थोड़ा मोड़ा देख लेना है। मतलब ओवरऑल आपको 11th के फिजिक्स में ये 4 चैप्टर और थोड़ा मोड़ा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से देखना है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको मतलब थ्योरी पोर्शन देखना है। KTG में भी आपको थ्योरी ही देखना है। ऑसिलेशंस में आपको हार्मोनिक वेव्स देखना है। वेव्स में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वेव्स में ना बहुत तरीके से पोलराइजेशन, नॉन पोलराइज, ये सब रहते हैं, उसमें थोड़ा आप देखना, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। नीट का अगर पढ़े हो तो इसको आपको आइडिया होगा इसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। और ग्रेविटेशन में फॉर्मूला बेस्ड पढ़ना, ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस अच्छे खासे आ जाते हैं, ठीक है। 12th के पोर्शन में फॉर्मूला छोड़ के चलो, छोड़ के चलो, छोड़ के ही चलो। 3 जो कंडीशंस होते हैं इसमें, जिसमें रेसिस्टर ऊपर होता है, कंडक्टर नीचे होता है, सॉरी कंडक्टर ऊपर होता है, रेसिस्टर नीचे होता है, और ये इधर होता है। ये वाला जो होता है ना, मैं ध्यान से उतर गया भाई, अब 1 साल हो गया पढ़े हुए मुझे, ठीक है। ये देख लेना इसी में बस एक बार, ठीक है। EMW में प्रॉपर थ्योरी देख लेना, थ्योरी से MCQ उठ के आता है। रे ऑप्टिक्स छोड़ देना है, वे ऑप्टिक्स छोड़ देना है। हाँ, 1 2 3 इन तीनों को अच्छे से करना है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स देख लो, हो सकता है ट्रेंड चेंज करने के लिए कभी दे दे तो, या फिर सोलर सेल्स जो होता है वो सब भी होता है, वो सब भी थोड़ा देख लो, तो वो इन चीज़ों के लिए आपको बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इससे आपका फिजिक्स पूरा सॉर्टेड हो गया है कि क्या करना है। जैसे मैंने कट किया है उसको बिल्कुल टच नहीं करना है। कट करके अगर मैंने कुछ साइड में लिखा है तो उसमें देख लेना है। HW है मतलब हार्मोनिक वेव्स, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में आपका सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में आपको कॉकरोच आप देख लेना। एक सेकंड में कॉकरोच यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, कॉकरोच देख लेना, और थोड़ा एपिथीलियम के बारे में पढ़ लेना बस, ठीक है। वो थोड़ा आपको काम आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कह सकती हो, ये ना प्लस है ना माइनस है, ये सेम ही में है, ठीक है। ये पॉइंट वाला है, इसमें आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। सेल जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स में आपको जो टेबल्स दिए हुए हैं ना, टेबल्स आप पढ़ लेना, टेबल्स इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा बेकार ही है। सेल डिवीज़न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हाँ, एक सेकेंड, हाँ, फोटोसिंथेसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना है उसको। रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें साइकिल्स जो है उस पर सवाल आते हैं, ठीक है। साइकिल्स इंपॉर्टेंट है। एंड हार्मोन वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। ह्यूमन फिजियो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपने नीट नाम के जाल में कभी फंसने का सोचा है
और आप फंस चुके हो उसमें, कभी आपने नीट दिया है तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीईटी में इसी 6 चैप्टर्स से पूरा सीईटी का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इनको अच्छे से कर लो प्रॉपरली। अब आते हैं हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी पे, ठीक है। तो क्लास 12th के बायोलॉजी पे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है बिल्कुल 110% करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी करना है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपको बस जो लॉज है वो देख लेना है, ठीक है। लॉज देख लेना है बस थोड़ा सा, और इसमें आपको डिजीज़ देख लेना है, ठीक है। डिजीज़ देख लेना है और थोड़ा डीएनए आरएनए के बारे में देख लेना है, ठीक है। ये दोनों इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें लॉज इंपॉर्टेंट है, इसमें डिजीज़ और डीएनए आरएनए इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन पूरा ही करना है, क्वेश्चन आते हैं इससे। ह्यूमन हेल्थ बिल्कुल करके जाओ, बिल्कुल। माइक्रोब्स भी बिल्कुल करके जाओ। जो आपको लिविंग थिंग से आपको जो भी मिल रहा है वो सब कुछ करके जाओ। बायोटेक्नोलॉजी करके जाओ, काम आएगा आपको। बाद में आप बीपीटी लोगे, ठीक है, बीओटी लोगे, बीएसएलपी लोगे, सब में आपको काम आएगा। एप्लीकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा हाँ, ये 3 चैप्टर्स जो हैं, इन 3 चैप्टर्स में आपको सजेस्ट करूँगा मैं वीडियोस देख लो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ बायो में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। बायो में बुक रीडिंग दो या फिर वीडियो लेक्चर। किसके वीडियो लेक्चर? विपिन सर पीडब्ल्यू के हैं, उनका वीडियो लेक्चर देखो आप, ठीक है। बायो में से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं आपको। और क्वेश्चंस जो होगा प्रैक्टिस के लिए वो मैं दूंगा आपको, ठीक है। फिजिक्स में आप 1 शॉट फॉर्मूला रिवाइज करो, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो लेक्चर्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हो उम्मीद सीरीज़। हालांकि आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला यूज़ करो, सवाल लगाओ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री पे। तो सब बेसिक कंसेप्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, इसी से क्वेश्चन आते हैं और इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट हैं ही, ठीक है। इसमें आपको बस शॉर्ट नोट्स जो होगा वो पढ़ना है। आपको शॉर्ट नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसका एलिमेंट्स का, केमिकल बॉन्ड का भी शॉर्ट नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। आपको अगर आपको लेक्चर लेना है आप लेक्चर भी ले सकते हो। छोटे छोटे लेक्चर्स जिसमें एल लगाऊँ मैं इसमें लेक्चर ले लो, जिसमें क्यू लगाऊँ मैं इसमें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसमें लेक्चर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्मोडायनामिक्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इक्विलिब्रियम छोड़ दो, नहीं करना, दिमाग ख़राब होगा फालतू में। रेडॉक्स क्वेश्चन लगाओ, ऑर्गेनिक क्वेश्चन लगाओ, हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन लगाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर चाहो तो लेक्चर ले लो, बट आई विल सजेस्ट यू क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ क्वेश्चन लगाओ, फॉर्मूला से क्वेश्चन लगाओ सीधे, इसमें अलावा कुछ नहीं करना है इससे ज़्यादा, समझ गए। फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन लगाओ। DNF ब्लॉक में आप नोट्स रेफ़र करो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में नोट्स रेफ़र करो। अगर समझ में ना आए तो लेक्चर लो, समझ में ना आए तो लेक्चर लो, ठीक है। क्वेश्चंस 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 बायोमोलिक्यूल्स आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें बहुत कम चीज़ आते हैं। तो ओवरऑल आप केमिस्ट्री में आप सिर्फ क्वेश्चन लगा सकते हो, लेक्चर ले सकते हो उनका जिनको आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, उनके लेक्चर्स लो, ठीक है। और जो बचे कुछ चीज़ें हैं उनमें आप नोट्स से देखो। नोट्स मैं बोलूँगा इनऑर्गेनिक के लिए आप बिल्कुल नोट्स ही रेफ़र करो, कि जो नोट्स में दिया हुआ है वही इतना ही आना होता है, ठीक है। आपका गया। और मुझे मैंने ग्रुप बनाया था सीटी का ग्रुप है टेलीग्राम का, आज मैं उसे अपने चैनल के लिंक में भी दे दूँगा, ऐसे लिंक दिया हुआ है चैनल में, ठीक है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। 1400 MCQs मैं करवाने वाला हूँ। एक बारी 50 सब्सक्राइबर हिट हो जाए, लाइव आने का ऑप्शन मिल जाए तो मैं करवा दूँ। हालांकि मेरे भी 11th 12th 13th को पेपर हैं, एनएट का है, फिर फिजियो का है, फिर बायोकेम का है। एक बार ये निपट जाए तो फिर मैं तुम लोगों को टाइम दे पाऊँगा, क्योंकि फिर मैं वाइवा चलेगा तो वाइवा में तो फिर इजी रहता है, पढ़ा हुआ है सब, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। टिल देन आप लोग पढ़ते रहो, और भी कोई डाउट हो तो बता देना,
बाकी इस वीडियो को अच्छे से रेफ़र करो अपने पास, ठीक है, अच्छे से देखो, समझो क्या करना है, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो इधर उधर फालतू की चीज़ों में, ठीक है। सीटी में अगर तुम्हें सीट मिल जाती है बाबू, तो आपको डॉक्टर का टैग मिल जाएगा, ये बात याद रखो, कोई गिल्ट नहीं रहेगा, एटलीस्ट घर वालों से नज़रें मिला के बात कर पाओगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत हो आप मैसेज करो टेलीग्राम के ग्रुप में, मैं डिस्कशन ग्रुप बना दिया। पहले पता है सिर्फ एक चैनल था, ठीक है, तो बस मैं सिर्फ मैसेज करता था उस पर। अब मैंने डिस्कशन बना दिया तो दोनों तरफ से मैसेज आ रहा है, ठीक है। आज ही बहुत सारे मैसेज आए हैं, ठीक है। अच्छा लगा देख के कि लोग चलो इस चीज़ के लिए कंसर्स हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय।